में बांग्लादेशी मीडिया को टटोले, वहां के इंटेलेक्चुअल्स को टटोले, यहां तक कि वो लोग जो कि अभी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसमें जो एडवाइजर वगैरह का भी रोल निभा रहे हैं, वो अगर आप देखें तो कह रहे हैं कि जो भारत का चिकन स्नैक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको कहते हैं, इसके तो अब हम इसके मुकद्दर के सिकंदर है। इसको कैसे अनस्टेबल करना है, इसके लिए हम चाइना से, पाकिस्तान से, यूएस से, जिससे चाहे उससे हाथ मिला सकते हैं और अपना काम निपटा सकते हैं। मत भूलिए आपके दो चिकन स्नैक हैं, वो सब भारत से ही पूर्ण रूप से सराउंडेड हैं, और अगर हमने गर्दन मरोड़ दी तो बांग्लादेश बिखर जाएगा। और उसके साथ बांग्लादेश अब सोच रहा है कि पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाएं, किसके साथ हाथ मिलाएं, सो दैट जो भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहां क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाया जाए, इंस्टेबिलिटी फैलाई जाए, इलीगल आर्म्स ट्रैफिकिंग हो। सामने क्रम बांग्लादेश और भारत की पॉलिटिक्स को लेकर एक क्वेश्चन ऐसा आपके जहन में जरूर आया होगा कि बांग्लादेश ऐसा एक छोटा सा मुल्क जिसकी प्रॉक्सी शेख हसीना वाजिद के तौर पर बांग्लादेश में हुकूमत कर रही थी एक लंबे अरसे से, भारत उसे काफी सपोर्ट कर रहा था, तो उसके पीछे वजूहात क्या थी? क्या कोई ऐसा बड़ा फायदा था बांग्लादेश से भारत को कि जिसकी वजह से भारत में शेख हसीना के कई दौरे होते थे साल में और फिर एक बड़ी रकम बांग्लादेश को फराहम की जाती थी जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जैसे इश्यूज को बांग्लादेश कवर करने की कोशिश करता था? आज की वीडियो आपके इन सवालात का जवाब भी है और साथ ही साथ चिकन स्नैक क्या चीज है जिसकी वजह से बांग्लादेश को भारत अपने कंट्रोल में करना चाहता है और फिर अब जब वो उसके हाथ से निकल चुका है तो फिर अब सबसे बड़ा कंसर्न क्या रह चुका है भारत के लिए, वो भी आज की इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही साथ जो हमारे जहनों में ये क्वेश्चन होता है कि इस वक्त भारत के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम खालिस्तान की तहरीक है या फिर कश्मीर में जो अलहदगी पसंद भारतीय फौज पर आए रोज हमले कर रहे हैं वो है, या फिर उसके अलावा चाइना जिन एरियाज में इंटरवीन करने की कोशिश करता है यानी लद्दाख और गलवान के एरियाज। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो भी आज की इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा और फिर उसके बाद हम भारत के ही चंद सहाफियों ही की जुबानी आपको बताएंगे कि कितना बड़ा कंसर्न है जिसे चिकन नेक कहा जाता है या जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर करार दिया जाता है। और यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से आपके माइंड में वो तमाम क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे कि आखिर बांग्लादेश इतना इंपॉर्टेंट भारत के लिए क्यों है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि चिकन नेक क्या है। चिकन नेक एक छोटा सा कॉरिडोर है जिसकी टोटल लंबाई 22 किलोमीटर है। आप मैप पर देख रहे हैं, यह है भारत की मेन लैंड को भारत के नॉर्थ ईस्ट के साथ मिलाने वाला एक छोटा सा कॉरिडोर जो सिलीगुड़ी शहर के साथ है वेस्ट बंगाल में। और अगर ये कॉरिडोर यानी ये 22 किलोमीटर का कॉरिडोर कैप्चर हो जाता है किसी भी मुल्क की तरफ से, क्योंकि इस 22 किलोमीटर के छोटे से पैच के इर्द गिर्द 4 मुल्क हैं जिनमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चाइना शामिल हैं। और चाइना इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न है भारत के लिए कि वो किसी भी वक्त सिलीगुड़ी कॉरिडोर या जिसे चिकन नेक करार दिया जाता है उसे कैप्चर करने की कोशिश कर सकता है। अब इससे पहले जब भारत की प्रॉक्सी के तौर पर शेख हसीना वाजिद काम किया करती थी तो उस वक्त कंसर्न इसलिए नहीं था कि भारत को अगर जो चाइना से खतरा होता वो बांग्लादेश के साथ मिलकर उसे इजीली काउंटर कर लेता था। लेकिन अब जब खुद बांग्लादेशी ये बात क्लेम कर रहे हैं कि भारत की वो 7 सिस्टर स्टेट्स जो कि वेस्ट बंगाल के साथ नॉर्थ ईस्ट में ही आती हैं, जो कि इसी 22 किलोमीटर के कॉरिडोर को क्रॉस करके आती हैं, उन पर बांग्लादेश ये क्लेम कर रहा है कि ये तो हमारी जगह है, हमारे लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर बंगाली बसते हैं, तो फिर ये कंसर्न भारत के लिए मजीद बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ चाइना की तरफ से भी एक बड़ा थ्रेट भारत को है क्योंकि 2020 में जो डोकलाम में भारत और चाइना आपस में भिड़े थे, जो उनकी लड़ाई हुई थी, एक छोटी सी वॉर हुई थी, वो भी इसी चिकन नेक के पास हुई थी जिसको कब्जा करने के लिए चाइना ने कोशिशें शुरू कर दी थी। चाइना भी इस पर अब क्लेम कर रहा है कि ये कॉरिडोर मेरा है, ये जगह मेरी है। इसके अलावा बांग्लादेश का भी यही क्लेम है कि ये चिकन स्नैक उसकी जगह है और अगर ये चिकन स्नैक कैप्चर हो जाता है तो ये सातों की सातों स्टेट्स वेस्ट बंगाल समेत यानी 8 भारतीय रियासतें भारत से मुकम्मल तौर पर आइसोलेट हो जाएंगी, भारत से मुकम्मल तौर पर अलहदा हो जाएंगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलहदा किया गया था भारत की तरफ से 1971 में, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक लंबा समुद्र था। अब आपको बताते हैं कि सारे मामले पर बांग्लादेश क्या कह रहा है। बांग्लादेश का सोशल मीडिया देखें या उनका प्राइम मीडिया, वो इस पर खुलकर बात कर रहे हैं और बाकायदा ये क्लेम कर रहे हैं कि जो 7 सिस्टर स्टेट्स प्लस वेस्ट बंगाल यानी 8 भारतीय रियासतें, ये सारी की सारी बांग्लादेश की हैं। और बांग्लादेश एक लंबे अरसे से इस पर क्लेम करता भी आया है, लेकिन जब से शेख हसीना वाजिद की हुकूमत बांग्लादेश में बनी थी तो भारत ने उसे पैसे देकर, फंड्स देकर अपनी तरफ करते हुए इस सारे मामले को मुकम्मल तौर पर निगलेक्ट कर दिया था। अब इस सारे मामले पर भारत क्या कहता है, भारतीयों की क्या राय है, क्या सोच है, वो आपको जरा इस वीडियो में दिखाते हैं।
दोस्तों अगर आप पिछले कुछ हफ्तों में बांग्लादेशी मीडिया को टटोले, वहां के इंटेलेक्चुअल्स को टटोले, यहां तक कि वो लोग जो कि अभी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसमें जो एडवाइजर वगैरह का भी रोल निभा रहे हैं, उनमें से भी कुछ लोगों की बात सुने तो उन सब में एक अलग ही उत्साह है। वो अगर आप देखें तो कह रहे हैं कि जो भारत का चिकन स्नैक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको कहते हैं, इसके तो अब हम इसके मुकद्दर के सिकंदर है। इसको कैसे अनस्टेबल करना है, इसके लिए हम चाइना से, पाकिस्तान से, यूएस से, जिससे चाहे उससे हाथ मिला सकते हैं और अपना काम निपटा सकते हैं। अब दोस्तों इस प्रकार की बात बांग्लादेश में फैल रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी ऐसी बात कर रही है, लेकिन यहां पर एक ओपन सीक्रेट जो सबको मालूम था अब खुल के पब्लिक में इंडियंस के द्वारा कहा जा रहा है कि आप आग से खेल रहे हैं, मत भूलिए आपको हमने बनाया था, तो आगे भी आपको, आप आज तक बनने के बाद अगर बचे हुए हैं क्योंकि आपको हमारा संरक्षण मिला है, मत भूलिए आपके 2 चिकन स्नैक हैं, वो सब भारत से ही पूर्ण रूप से सराउंडेड हैं, और अगर हमने गर्दन मरोड़ दी तो बांग्लादेश बिखर जाएगा। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्या है बांग्लादेश का भूगोल, किस प्रकार से वहां पे 2 चिकन स्नैक है। एक तो ऐसा चिकन स्नैक है जो कि सिटिंग डक है, जो कि बस भारत जब चाहे तब उसको कैप्चर कर सकता है, वहां की डेमोग्राफी भी इसके फेवर में है। दूसरा जो सिटिंग डक उतना नहीं है, लेकिन वो बड़ा भारत के लिए एसेंशियल है, लेकिन अच्छी बात क्या है, वो 2 तरफ से भारत से ही घिरा है, तो भारत उसको भी जब चाहे कंट्रोल कर सकता है। किसकी बात हो रही है दोस्तों, बताएंगे। और यहां पर चिकन स्नैक की समस्या बांग्लादेश में काफी ज्यादा उभर के आ रही है। कारण है बांग्लादेश में एक भयानक रेडिकलिज्म हुआ है, और उसके साथ बांग्लादेश अब सोच रहा है कि पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाएं, किसके साथ हाथ मिलाएं, सो दैट जो भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहां क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाया जाए, इंस्टेबिलिटी फैलाई जाए, इलीगल आर्म्स ट्रैफिकिंग हो, इनफिल्ट्रेशन हो रेडिकल एलिमेंट्स का, और उसको डिस्टेबलाइज किया जाए। अब दोस्तों बाहर वालों से आप क्या ही उम्मीद करेंगे जब भारत में रहने वाले लोग इस प्रकार की बात करते हैं। आपको मालूम ही है शारजील इमाम अभी भी कहीं ना कहीं वो कोर्ट और जेल के ही चक्कर में पड़े हुए हैं, जब उन्होंने क्या कह दिया था कि एजिटेट करो, चिकन स्नैक का काम करो और आइसोलेट कर दो असम को भारत से। दोस्तों इस प्रकार के लोग तो भारत में ही रह रहे हैं जो कि इस प्रकार के बयान को खुल के कहते हैं बेशर्मी से। तो अब बाहर वालों से आप क्या उम्मीद करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे हसनत जो कि बांग्लादेशी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट का हिस्सा थे और अभी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसमें भी एडवाइजर हैं, इसने भी इंडिया को कहा चिकन स्नैक के हम ही तुम्हारे अब भाग्य लिखने वाले हैं, चिकन स्नैक का हम ही सब सोचने वाले हैं, तो सोच के भारत से, सोच के बांग्लादेश से बातचीत करो। इस प्रकार की बात इन्होंने कही। आप देख सकते हैं जमुना टीवी का ये न्यूज है, ये क्या बांग्ला में लिखा है आपको मैंने ट्रांसलेट करके भी नीचे दे दिया। तो दोस्तों यहाँ पे बाकी चैनल्स भी हैं बांग्लादेश के जो इस प्रकार से फोटो वगैरह लगा रहे हैं चिकन स्नैक पे कि हम कंट्रोल करेंगे, और इस प्रकार का जो सेंटीमेंट है चिकन स्नैक को लेकर वो बांग्लादेश में बड़ा मेन स्ट्रीम होता जा रहा है, जैसे उनको लग रहा है कि कुछ नया हो गया हो, चिकन स्नैक भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर कुछ अभी अभी बना हो, उनको ऐसा लग रहा है। लेकिन यहां पर एविएटर अनिल चोपड़ा जी और अन्य लोगों ने भी सोशल मीडिया पे बांग्लादेश को बड़े अच्छे से मजा चखाया है। उन्होंने कहा मत भूलो तुम्हारे पास भी एक चिकन स्नैक है, और इतना नैरो चिकन स्नैक है कि जब चाहे तब इसको कंट्रोल किया जा सकता है, तुम्हारा एक बड़ा हिस्सा भारत के कंट्रोल में आ सकता है।